हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता कि भाई हम मामी जी के घर से निकल चुके थे जागरण के बाद, फिर हम पहुंच गए थे मौसी जी के घर। तो देखो भाई रोनी बाबू हेलो गाइस कर रहे हैं। हेलो। मैंने इसे कुछ नहीं बोला था कि भाई हेलो गाइस बोल, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रही थी। अंधेरा हो चुका था। देखो यहाँ हम जिन्ने पे से आए थे क्योंकि हम नाइट में ही आए थे। तो अब हम चल पड़े हैं ऊपर सोने के लिए। ये एंजल मेरी मौसी जी की छोटी लड़की, और इनकी भी भाई तबीयत डाउन हो रही थी। इनको रात को वहाँ तो फीवर भी आ गया था। चल, और इनको देखो खांसी कितनी तेज़। और ये देखो भाई आज की वीडियो में हम जीजू के बारे में आज कुछ बात करेंगे। वो है जीजा तू काला मैं गोरा गना। जीजा तू काला मैं गोरा गना। फोटो खिंचवा दोनों जने हैं, जीजा है ना। फोटो खिंचवा मैं दोनों जने। बाय बाय। बाय बाय गाइस। नेहा की चल रही थी, रौनक की तो हो गई थी बाय बाय, बट अभी हमारी बाय बाय नहीं हुई है। जो नेहा की थी वो चल रही थी रिहर्सल अपने जीजू के साथ। वो किसी सॉन्ग पे डांस कर रही थी। बोली दीदी मेरी वीडियो बनाना और डाल देना। ये देखो भाई फिर हम बैठ गए थे। और मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही थी भाई, और ये बार बार ऐसे ही कह रहे थे। मौसी जी बोली आँखें बहुत छोटी हो रखी है, मुंह बड़ा है। फिर मैं बोल रही थी कि काजल डालती हूँ। देखिए लाल बड़ा मैंने बड़ी आइज करके भी दिखा दी अपनी। देख है रोनी। ये रोनी बाबू भाई। हेलो बोल। ये देखो नींद आ रही भाई मेरे को तो। और ये वीडियो के लिए मेरे को बैठा रखा था। इनकी शूटिंग ख़त्म भी नहीं हो रही थी, दोबारा लगे हुए थे करने। ये वाला पोज ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। जिनके आगे जी जिनके पीछे जी वो वाला सॉन्ग था भाई। वो सॉन्ग डालती हूँ तो कॉपीराइट आ जाता। ये मौसी जी लग गई अपने इनको तिलक करने, क्योंकि हमारा हो गया था मॉर्निंग में सुबह जाने का टाइम। फाइनली हम आ गए थे फिर बाद में घर पे। तो यहाँ करते हैं तिलक करके मौसी जी ने पैसे दिए। मेरे भी करेंगे पकड़ो। तो अब भाई मैं करवाऊँगी तिलक। अब मौसी जी देगी मेरे को भी पैसे। मौसा जी ने कर दी थी हमारी मोटरसाइकिल पे भाई सामान बांधने की तैयारी, क्योंकि हमारा तभी वहाँ नहीं सामान। तो ये देखो भाई मौसा जी को ये था कभी बच्चे परेशान ना हो जाएं। तो भाई मौसा जी को ये था, और मौसा जी को कि आराम से जाए, बच्चे परेशान ना हो रास्ते में। क्योंकि बैग है जो ज़्यादा हैवी हो गया था, क्योंकि मैं 3 घर से ही आई थी एक रात रुक के। और तीनों घर तो बल्कि रुक भी नहीं पाई एक रात। तो मौसा जी ने बिल्कुल अच्छे से बांध दिया था। देखो भाई लगे हुए थे बिल्कुल रस्सियों के साथ बांधने, बिल्कुल पेटेंट काम करके भेज रहे थे मौसा जी कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो रास्ते में। ये भाई हम निकल चुके हैं अपना जाने के लिए। ये हमारा रास्ते का था भाई। ये बीच में बालू रोड पे। सुबह भाई हम जल्दी ही निकल रहे थे, रोड पे इतनी भीड़ भी नहीं होती सुबह ठंडा मौसम होता है। फिर भी देखो धूप आई रही थी, शैडो में आपको दिख ही रहा होगा। देखो भाई मैंने बैग फिर हाथ में ही ले लिया था। ये हमारा घर पे आने के बाद फाइनली मैंने अपनी सासू माँ को दिखा दिए थे जो सूट दिए थे मेरे को। क्यों ना? ये देखो भाई मैं इतने सारे सूट लेके आई थी, आपको कैसे लगे? इसमें साड़ी भी थी भाई और सूट भी थे। ये आके देखो भाई कैसे बैठे गर्मी में। ये देखो भाई ये इनका सफारी सूट है। ये नीचे वाली साड़ी है जो कि मेरी मासी जी ने दी थी, और ये सूट है ये मेरी मामी जी ने दे रखे थे। ये देखो भाई ये मेरी रोहित की मम्मी ने दे रखे थे, मेरी रोशनी मामी जी ने, जिनके घर हम जागरण में गए थे।
ये उन्होंने दे रखे थे सारे सूट। ये देखो भाई ये सारे सूट और ये साड़ी जो दिख रही है आपको, ये प्रॉमिला मामी जी ने दिलवाई थी मेरे को। ये सूट भी भाई मम्मी जी के लिए दे रखा था। तो ये लेके आई थी भाई मैं चप्पलें, वहीं से लेके आई थी। देखो कितनी, ये मेरी मासी जी ने दी थी। ये वाली जूती हमने अपनी परचेज़ की थी खुद, और ये चप्पल मामी जी ने थी, मौसी जी ने सॉरी। और ये इनको देखो भाई खांसी हो रखी थी बहुत तेज़। ये कपड़े वगैरह देखो हमारा कैसे सामान बिखरा पड़ा है, क्योंकि जो जागरण में ड्रेस थी वो भी ऐसे ही पड़ी हुई थी, आके वॉशिंग करनी थी। तो ये देखो भाई मेरे को ये जूती बहुत प्यारी लगी। वहाँ पे जूती बनाते हैं भाई, और मैंने डाल ली है अब तक, तो अच्छी थी। ये अपनी फिर करने लग गए थे भाई। बाइक साफ़ आते ही थोड़ी देर के रेस्ट के बाद इन्होंने अपनी कर दी बाइक की फुल सफाई बिल्कुल, क्योंकि ये कह रहे थे ये बाइक पे अपनी पे बबूमान करवा के लाए थे भाई प्रिंट आके। इनकी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी बाइक चल चल के, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से चल रही थी, कभी कहीं गई हुई थी कभी कहीं। इनकी बाइक की तो भाई बिल्कुल, इनका देवर देखो भाई, इनकी देवर जो हेल्प कर रहा था साइड में, ये देवर रगड़ रहा था इनकी बाइक को अच्छे से बिल्कुल। भाई फौजी होते ही ऐसे हैं कि अपनी जो भी इनकी चीज़ होती है उनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छे से रखते हैं, और ये तो कुछ ज़्यादा ही करते रहते हैं। इनको तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। फ़ौजी को तो भाई हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, घर में लेडीज़ भी परफेक्ट चाहिए, उनका काम भी परफेक्ट चाहिए। तो भाई ये लगे हुए थे अच्छे से। इन्होंने ये स्प्रे मंगवाया था, ये स्प्रे ऑनलाइन नहीं मंगवाया था इन्होंने, बट बहुत अच्छा निकला। इससे बाइक बिल्कुल ऐसे न्यू जैसी हो जाती है, बिल्कुल चमक के। हमें सर्विस वगैरह होती है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी हो गई थी भाई ये बिल्कुल बाइक चमक के। तो भाई आज फिर हमने करवाया ऊपर बेड ठीक। ये बेड के लिए कर रहे थे ईट पहले न्यूज़पेपर करके इसमें पॉलीथीन में रैप करके टेप लगा के, और इन्होंने अच्छे से कर दिया था ताकि इनके नीचे लगा दें जो हमारे बेड होते हैं। मेरा शादी का बेड ऐसे ही रखा था भाई अब तक, क्योंकि ये भी छुट्टी नहीं आए थे, तो अभी ये सेकंड ही छुट्टी आए हैं, तो इसीलिए ये लगे हुए थे टेप वगैरह करने। मैंने ईंटें ला के रख दी थी हाफ करके, पोरविन के आते बोलते हैं इन्हें, शायद पोरविन बोलते। तो भाई तब तक फौजी साहब लगे होते बिल्कुल सीजर के साथ अच्छे से ईंटों को पैक करने। दो ईंट पूरी देखो भाई अब लग गए सेकेंड ईंट को। दोनों बीच में एक धर देंगे ईंट पूरी। ये देखो भाई न्यूज़पेपर से बिल्कुल अच्छे से पैक कर दिए, क्या मजाल हिल भी जाए बिल्कुल बेड के नीचे बढ़िया तरह कर दी थी बिल्कुल फिट। टेप लगा के पहले न्यूज़पेपर से की, फिर इसके ऊपर पॉलीथीन थी वो रैप की, फिर टेप लगा दी थी इन्होंने अच्छे से। ऐसे ही सारी पैक की। आप देखना भाई कैसे कैसे कर रही हैं फौजी साहब। इनकी ट्रिक को आप भी कभी यूज़ करना। इससे क्या होता है, जो हमारे बेड का नीचे वाला पार्ट होता है भाई साफ़ सफाई अच्छे से हो पाती है। और बेडों के नीचे तो लेडीज़ के हेयर सबसे ज़्यादा जाते हैं भाई, बाल तो सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए अगर हम इन ईंटों को रख देते हैं अच्छे से सफाई हो पाती है आगे पीछे सब जगह से। तो फाइनली भाई मेरा दूसरा देवर बुलाया छोटा ये करने के लिए, ये उठाने के लिए यहाँ से, ताकि ये उठा के नीचे रख दे ईंट, क्योंकि भाई एक से तो उतना नहीं हो रहा। हालांकि मेरा बेड तो लाइट वेट है, क्योंकि आजकल वेट वाली कोई भी चीज़ लेना पसंद नहीं करता, सब लाइट वेट को ही प्रेफर करते। तो मेरी शादी वाला सामान है सारा लाइट वेट ही दे रखा है। तो ये देखो भाई फिर इनसे नहीं हो रहा था, फिर मेरे हस्बैंड आए, इन्होंने